हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए मुहावरे को देखेंगे। मुहावरे आपसे 5 पूछे जाएंगे जिसमें आपको उनके अर्थ को लिखना होगा और वाक्यों में उसका प्रयोग करना होगा। तो हम इस जो वीडियो सीरीज है यहाँ पे 1000 सबसे इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड एमसीक्यूज है उनको हम देखेंगे। एमसीक्यूज रिपीटेड पीवाईक्यू कहने का अर्थ हुआ कि जहां-जहां भारत के जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के एग्जाम हैं, जहां भी होता है, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा हिंदी पूछा जाता है, तो वहां के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनको पहले देख लोगे, तभी 5वें वीडियो पे आप आओगे। ये जो पीडीएफ है ये हमारा पेड क्लास का पीडीएफ है। तो यदि आप इस जो पेड क्लास है उससे जुड़ना चाहते हो तो 2 पेड क्लासेस है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। यहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, इन सब की तैयारी काफ़ी डिटेल से करवाई जाएगी। आपको जो है वो मेंस एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। इवन आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 10th जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेंगे। विशेष जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे बात कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। सारे वीडियोस जो हैं उनको एक प्लेलिस्ट में आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 2025। तो इसको आप इस प्लेलिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पिछले जो 4 वीडियोस हैं उनमें हमने जो सारे स्वर हैं उनको खत्म कर दिया था, जितने भी स्वर हैं, और क जो है वो व्यंजन उसको खत्म किया है। और आज हम ख व्यंजन से संबंधित जो मुहावरे हैं, उनके अर्थ हैं और उनका वाक्य में जो प्रयोग होता है उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले होता है खाका खींचना। मतलब एक जो खाका खींचना मतलब होता है भटकना। तो नौकरी की खोज में एक खाका खींचता रहा, वह जो है वो नौकरी की खोज में खाका खींचता रहा। उसके बाद खून पसीना एक करना मतलब अधिक परिश्रम करना होता है, आसान सा है। खून पसीने एक करके विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होते हैं। ठीक है? हम जल्दी-जल्दी चीज़ों को करेंगे क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है? बहुत आसान है। जो भी टफ रहेगा उसको मैं काफ़ी एक्सप्लेन भी कर दूँगा। खटाई में पढ़ना मतलब झमेले में पढ़ना या फिर रुक जाना। ठीक है? खटाई में पढ़ना मतलब झमेले में तय पढ़ना। तो बात तय थी, लेकिन ऐन मौके पर उसके मुकर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया। या तो सारा काम झमेले में चला गया या फिर सारा काम रुक गया। सब कुछ सही था कि ये चीजें इस टाइम पे हो जाएंगी, लेकिन ऐन मौके पे जो है वो मुकर गया इस काम को करने से, तो सारी जो चीजें हैं वो खटाई में चली गई। वही यहाँ से कहने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ठीक है? खेल खिलाना मतलब होता है परेशान करना। खेल खिलाना मतलब परेशान करना। राम ने राहुल से कहा, खेल खिलाना छोड़ो और साफ-साफ कहो तुम्हारा इरादा क्या है? खबर लेना मतलब सजा देना या किसी के विरुद्ध कार्रवाई करना होता है। तो उसने उसने मेरे काम करने से इनकार किया, मुझे उसकी खबर लेनी पड़ेगी। ठीक है? आप किसी तरीके से जो है वो सेंटेंस यूज़ करते हो। खाई से निकलकर खंदड़ में कूदना। खाई से निकलकर खंदड़ में कूदना मतलब एक परेशानी से या मुसीबत से निकलकर दूसरी परेशानी में चले जाना। मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं खाई से निकलकर खंदर में कूद रहा हूँ। ठीक है? मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं नौकरी छोड़कर इस मतलब परेशानी वाली नौकरी छोड़कर जो नई नौकरी में जाने का जो था, वो मेरा फैसला गलत था और यह जो है वो खाई से निकलकर खंदर में कूदने जैसा था। खाक में मिलना मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। बाढ़ आने पर उसका सब कुछ खाक में मिल गया। बाढ़ आने पर उसका सब कुछ खाक में मिल गया। खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त बात या फिर कोई जो है वो षड्यंत्र करना। तो छात्रों को खिचड़ी पकाते देख अध्यापक ने उन्हें डांट दिया। ठीक है? खरी कोटी की तरह काटना मतलब अंधाधुन मारना या फिर अंधाधुन मार काट करना। तो 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खरी खोटी की तरह काट दिया था। ठीक है? अंधाधुन मारा था। खूंटा गाड़ना मतलब रहने या फिर स्थान निर्धारित कर देना कि हमने तो खूंटा यहीं पे गाड़ दिया है। तो उसने तो यहीं पे खूंटा गाड़ दिया है, लगता है जीवन भर यहीं रहेगा, यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ठीक है? खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। तो राम खून पसीना एक करके 200 रुपये कमाता है प्रतिदिन। ठीक है? खून के आंसू रुलाना मतलब बहुत सताना या फिर बहुत परेशान करना। तो रामू कलयुगी पुत्र है, वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुलाता है, बहुत सताता है। खून पीना मतलब शोषण करना। तो सेठ रामलाल जी अपने कर्मचारियों को बहुत खून पीते हैं। ठीक है? उसके बाद खेल बिगाड़ना मतलब काम बिगाड़ना हो जाता है। तो अगर पिताजी ने साथ नहीं दिया तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। खोज खबर लेना मतलब समाचार मिलना। तो मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए,
बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो भी उनका पता नहीं चला। खरी खोटी सुनाना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। भला बुरा कहना, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पनाएं करना, तो आपको ख्याली पुलाव पकाने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मूर्ख व्यक्ति ही सदैव ख्याली पुलाव पकाता है, क्योंकि वह कुछ करने से पहले ही अपने ख्यालों में खो जाता है। खाक में मिलाना मतलब पूर्णतः नष्ट कर देना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। राजन क्यों रो रहे हो? उसके एक मित्र ने मुझे तो उससे रोते हुए जवाब दिया, हमारा माल जहाज में आ रहा था, अब समुद्र में डूब गया तो मैं अब खाक में मिल गया। ठीक है। राजन रो रहा था। वो एक बिजनेसमैन था, तो उसके दोस्त ने पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो बोला कि हमारा जो माल था वो जहाज में आ रहा था, लेकिन वो समुद्र में डूब गया। खाका छानना मतलब दर-दर भटकना या फिर बेकार फिरना। तो आज के युग में अच्छे-अच्छे लोग बेरोजगारी के कारण खाक छान रहे हैं, ठीक है? बेरोजगारी के कारण खाक छान रहे हैं। खलाली जी का घर, खलाली जी का घर मतलब जहाँ मनमानी चले, ठीक है? आसान काम करना, ठीक है? जहाँ पे मनमानी चले या फिर कोई आसान काम करना, तो मनमानी करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कानून है। इसे खलाली का घर मत समझो, ठीक है? ये खलाली जी का घर नहीं है, यहाँ कुछ नियम एंड कानून है। खिचड़ी पकाना मतलब होता है गुप्त मंत्रा करना या फिर गुप्त रूप से षड्यंत्र करना, मैंने ऑलरेडी बताया है। खड़ी ककड़ी समझना, खीरा ककड़ी समझना मतलब दुर्बल और तुच्छ समझना। रणभूमि में अपने दुश्मन को हमेशा खरी कड़ी खीरा ककड़ी समझकर टूट पड़ना चाहिए, कमांडर अपने सैनिकों को समझा रहा था। ठीक है। उसके बाद आता है खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। खून पसीना एक ऑलरेडी मैंने बता दिया है। खेल खेल में मतलब आसानी में। आजकल के लोग खेल खेल में एमए पास कर लेते हैं, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना। ठीक है। खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना। तो कारगिल युद्ध में बी फॉर यू टुकड़ी के केवल 2 सैनिक ही खेत रहे थे। टुकड़ी के कमांडर ने अपने अधिकारियों को बताया कि केवल दो ही जो है युद्ध में जो है वो केवल 2 ही लोगों की क्षति हुई थी, खेत रहे थे, ठीक है? खोपड़ी को खोपड़ी को मान जाना मतलब बुद्धि का लोहा मानना कि कितने वो बुद्धिमान थे। तो सभी विरोधी दल श्री नरेंद्र मोदी की खोपड़ी की मान गए, खोपड़ी को मान गए। खून खौलना मतलब गुस्सा चढ़ना या फिर जोश में आना। तो कारगिल पर पाकिस्तान के कब्जे से भारतीय सैनिकों का खून खौल गया था, मतलब गुस्सा अपने चरम सीमा पे पहुंच गया था। खून सवार होना मतलब किसी को मार डालने के लिए जो है वो अटेम्प्ट करना। तो रमेश के सिर पर खून सवार हो गया है जब उसने देखा कि कुछ लड़के उसके भाई को मार रहे थे। ठीक है। खरा खेल खरा खेल फरूखाबादी मतलब निष्कपट व्यवहार। तो राजीव तो सभी से खरा खेल फरूखाबादी खेलता है। ठीक है। राजीव तो सभी से खरा खेल खुरापावादी खेलता है, मतलब कि निष्कपट व्यवहार करता है, खुले हाथ से मतलब उदारता से। तो बुद्धि से धनी लोग खुले हाथ से दान करते हैं। उसके बाद खून खुशक होना मतलब भयभीत होना। खून खुशक होना मतलब भयभीत होना। सेना को देख आतंकवादियों का भय खून खुशक हो गया, मतलब वो भयभीत हो गए। खाल उधेड़ना मतलब कड़ा दंड देना। कड़ा दंड देना का अर्थ हो गया खाल उधेड़ना। यदि तुमने फिर चोरी की तो खाल उधेड़ दूंगा, मतलब तुम्हें कड़ा दंड में दूंगा। खून के चट्टू पीना खून के चट्टू पीना मतलब बुरी लगने वाली बात को सह लेना। ठीक है। तो ये खून के चट्टू पीना। तो ससुराल में अपने घर वालों को विषय में आपत्तिजनक बातें सुनकर राधिका जो है वो खून के चट्टू पीकर रह गई। खून पीना मतलब तंग करना या फिर माल डालना। तो साहूकार ने किसानों का खून पी लिया है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। खून सफेद हो जाना मतलब दया न रह जाना। ठीक है। दया न रह जाना। उस पर अनेक हत्या अपहरण जैसे अभियोग है, उसे जघन्य कृत्य करने में संकोच नहीं आता, क्योंकि उसका खून सफेद हो गया, मतलब भावना है ही नहीं उसके पास, दया है ही नहीं। खूंटे के बल कूदना मतलब कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। तो खूंटे के बल कूदना। तो छोटे मोटे गुंडे किसी खूंटे के बल ही कूदते हैं, राजनेता का उन पर जो है वो हाथ होता है। अब हम ग से मुहावरे जो शुरू होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। गले का हार मतलब बहुत प्यारा। तो लक्ष्मण राम के गले का हार है। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा ना छोड़ना। जब देखो तुम मेरी गर्दन पर सवार रहते हो, अब मुझे छोड़ दो। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब दबी हुई बातों को फिर से उबारना। तो जैसे ही उसने गड़े मुर्दे उखाड़े, दोनों के बीच लड़ाई जो है वो आरंभ हो गई। जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। ठीक है। गागर में सागर भरना मतलब रंग ढंग पर न रहना।
एक रंग ढंग पर न रहना, मतलब थोड़े से में बहुत ज्यादा दिखा देना, तो उसको बोलते हैं गागर में सागर भरना। जैसे आपको 100 वर्ड्स ही ऐसे के लिए मिलेंगे, तो उसमें ही आपको पूरा भर देना है, जो भी आपको आता है। तो उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। यह भी गागर में सागर का एक अर्थ होता है। बाकी इसमें होता है कि थोड़े से में बहुत ज्यादा कर लेना, ठीक ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब बातें बदलना। तो गिरगिट की तरह रंग बदलने से कोई किसी की इज्जत नहीं रह जाती, जैसे कि नीतीश कुमार। गुस्सा पीना मतलब क्रोध दबाना। बच्चों को नादानियां पर कभी कभी माता पिता गुस्सा पीकर रह जाते हैं, मतलब क्रोध को दबा लेते हैं। गुदड़ी का लाल मतलब गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। एक गरीब के घर में जब गुणवान व्यक्ति उत्पन्न होता है, तो वो बोलते हैं गुदड़ी का लाल है। तो अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे। गुड़ गोबर करना मतलब बनाया काम बिगाड़ देना। तो वीरू ने जरा सा बोलकर पूरा गुड़ गोबर कर दिया। हमने तो मैडम से सारी चीजें मैनेज कर ली थी, लेकिन उन्होंने बोलकर सारा खेल गड़बड़ा दिया। गट फतह करना मतलब कठिन काम कर लेना। तो आईएएस पास करके शंकर ने सचमुच जो है वो गट फतह कर ली। गधे को बाप बनाना मतलब काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। तो रामू गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। काम निकल गया तो फिर अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। गाढ़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई। गाढ़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई। तो माता पिता की गढ़ी कमाई को बेकार में खर्च करना बहुत बुरी बात है। गोद लेना मतलब दत्तक बनाना, या फिर अपना पुत्र ना होने पर किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना। तो महिमा दीदी के जब कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया, ठीक है। गले का हार अत्यंत प्यारा, बहुत जल्दी बता दिया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मैंने ऑलरेडी बता दिया है। गिरगिट का रंग बदलना मैंने ऑलरेडी बता दिया है। गुरु घंटाल मतलब बहुत धूर्त। उसकी लापरवाही से आपका लड़का गुरु घंटाल हो गया है। आपकी लापरवाही से आपका जो बच्चा है वो गुरु घंटाल हो गया है, मतलब बहुत धूर्त हो गया है, बहुत कपटी हो गया है, झूठ बोलता है, ठीक है, बहुत कपटी हो गया है। गुस्सा नाक पर रहता मतलब जल्दी क्रोधित हो जाए। जब से मीना की शादी हुई है, तब से तो उसकी नाक पर ही गुस्सा रहने लगा है। मीना की सहेलियां आपस में बात कर रही थी। गुस्सा नाक पर होना। गूलड़ का फूल होना मतलब असंभव या फिर अदृश्य होना। जैसे कि ईद का चांद होता है ना, तो वही गूलर का फूल हमारे यहाँ है। जब मुस्लिम साम्राज्य यहाँ आया, तो उन्होंने इस मुहावरे को ईद का चांद कर दिया। ऐसे गूलर का फूल का अर्थ यही होता है कि क्योंकि गूलर का फूल जो है वो दिखता ही नहीं। गूलर का आप सिर्फ फल देखिएगा, उसका फूल नहीं देखिएगा। तो गूलर का फूल होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। आजकल बाजार में शुद्ध देसी घी मिलना गूलर का फूल हो गया है, ठीक है, असंभव या फिर अदृश्य हो गया है। गांठ बांधना मतलब याद रखना, या अच्छी अच्छी तरह से याद रखना। जो तुम मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, उन सब व्यवहारों को मैं गांठ बांध ले रहा हूँ। उचित समय आने पर आपको उचित कार्रवाई की जाएगी। यह मेरी बात गांठ बांध लो। तो परिश्रम करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। जो परिश्रम करेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। गुदरी का लाल ऑलरेडी मैंने बता दिया है। गोबर गणेश मतलब बिल्कुल बुद्धू, जिस जो एक मूर्ख हो। तो आजकल के युग में गोबर गणेश लोगों की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। गाल फुलाना। गाल फुलाना मतलब होता है, इस मुहावरे का अर्थ हो गया रूठना। गाल फुलाना मतलब रूठना। तो बच्चों की पढ़ाई करने को कहो, गाल फुला लेते हैं। बच्चों को पढ़ाई करने को बोलो तो वो गाल फुला देते हैं। गंवारे की अक्ल जो है वो गर्दन में होती है। गंवार की अक्ल जो है वो गर्दन में होती है। तो मुख मूर्ख को दंड मिले तभी होश आता है। तो इसका अर्थ हुआ गंवार की अक्ल जो है वो गर्दन में होती है। बहुत समझाने पर तुमने जुआ, चोरी, शराब पीने की आदत नहीं छोड़ी। जब पुलिस ने जमकर पीटा, तभी तुमने यह बुरी आदतें खोली। मतलब लात के भूत जो है वो बात से नहीं मानता है। सचमुच तुमने साबित कर दिया, गंवार की अकल जो है वो गर्दन में रहती है। लात का भूत बात से नहीं मानता है। गीदड़ भभकी देना मतलब दिखावटी क्रोध करना। हम हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, वह हम उसकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। गागर में सागर मरना, तो यही सही है, वो वाला गलत वहां पे स्पेलिंग लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ही होता है थोड़े में बहुत कहना, ठीक है, थोड़े में बहुत कहना। तो बिहारी जी के जो बिहारी से सही है वो गागर में सागर है, ठीक है। गाल बजाना मतलब डींगे हाँकना होता है। तो तुम्हारे पास धेला नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों तुम गाल बजाते हो, क्यों तुम डींगे हाँकते रहते हो। गोल करना मतलब गायब हो जाना। गोल करना मतलब गायब हो जाना। चालाक व्यक्ति सही बातों पर उत्तर गोल कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गढ़ जीतना मतलब कठिन कार्य पूरा करना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। गुस्सा पी जाना, क्रोध रोकना, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वो क
ख और ग को डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे उसमें घ को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।